दोस्तों, यह कहानी बहुत ही लंबा है। इसे पूरा सुनने के लिए पार्ट बाय पार्ट देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार, दमदार, अटपटे छटपटे, रसीले रस भरे ताज़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम सोनू और लड़की का नाम सुमन था। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ 2-4 पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो सोनू और सुमन की सौतेली माँ उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह दिन भर में इतनी लकड़ियाँ नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने पीने का खर्चा चला पाता। एक दिन उसकी पत्नी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि 2 आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौटकर घर वापस न आ सकें। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखे मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा ना मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट औरत ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हार कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी पत्नी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। सुमन छोटी थी, वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे, वहाँ जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो सोनू को भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हम लोग कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सूझ रही है, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूँ। यह कहकर सोनू चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नजर बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। सोनू ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया। थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि सोनू चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला,
सामने देखकर चलो सोनू, पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हें ठोकर लग जाएगी। सोनू बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ। वह झोपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि सोनू किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुँचे। वहाँ जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियाँ बटोरी और उनको जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियाँ और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहाँ आग के पास थककर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे। सुमन ने सिसकते हुए कहा, भैया हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। सोनू बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। सोनू अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर अपनी गोद में उन्हें उठा लिया और बड़े प्यार के साथ झोंपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की पत्नी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार सोनू रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। सुमन की रोटी उसकी झोली में थी। सोनू ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थककर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खुली तो सुमन डर के मारे रोने लगी। किसी तरह सोनू ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूँ, उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सोनू ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे।
सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गाना गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि उस कुटिया में तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई है। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाइयाँ खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डरकर थर-थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भरकर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ना। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहाँ बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने दो छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिया। बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर थी, वह दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि सोनू और सुमन इस जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने अपनी कुटिया के बाहर तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी। दूसरे दिन सुबह वे बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ दो बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज्यादा अच्छा होता, ये बड़े दुबले पतले हैं। खैर, फिर उसने सोनू को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। सोनू सोता ही रहा, उसे पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह सुमन के पास पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और जरा काम करा। चल पहले अंगीठी जला दे और इसके बाद पानी गरम कर, फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिलाकर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। सुमन बेचारी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वह उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। सुमन रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीजें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद सोनू को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी, जैसे हलवा, पूरी, दूध मिलाई। लेकिन सुमन को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची खुची चीजें खाने के लिए दी। इस तरह रोज चलने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और सोनू को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के जरा अपनी उंगली दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। लेकिन सोनू बड़ा चालाक था, उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को
आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वे अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज दिखा देता था और उससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोज मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वह बुनबुनाती रहती थी, मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देती हूँ, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। लड़की, तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह सुमन को बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वे सुबह जल्दी उठी और अंगीठी जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब सुमन ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा अब जरा इस अंगीठी के अंदर घुसकर देखो कि ये अच्छी तरह गर्म हो गई है या नहीं। बुढ़िया के पास बहुत बड़ी अंगीठी थी। सुमन समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे अंगीठी के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून डालेगी। उसने बुढ़िया से कहा, अंगीठी का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या कितनी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता नहीं अंगीठी के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। देखो यह तो इतना बड़ा है। यह कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाल कर दिखाया। सुमन ने तुरंत पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वे पूरी की पूरी अंगीठी के अंदर जा गिरी। बाहर से सुमन ने अंगीठी का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने सोनू के पिंजरे का ताला खोला और फिर वह दौड़ती हुई उसके पास जा पहुंची। उसने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलती हुई अंगीठी में झोंक आई है। सोनू उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया से खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर ली। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वे बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुँचे, उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चे, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है, उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगिरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकालकर तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली माँ बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। अब सोनू, सुमन, उसके पिताजी और माताजी खुशी से मिलजुल कर रहने लगे। धन्यवाद।
बहुत समय पहले की बात है। जयनगर राज्य में राजा विक्रम सिंह शासन करता था। राजा को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा था। बहुत ही सुंदर और आलीशान महल था राजा का। परंतु यह सब होने के बावजूद भी राजा प्रसन्न नहीं था। राजा ने प्रसन्न रहने के लिए सुख सुविधा की तमाम चीजें जुटाई। पुराने महल की जगह एक संगमरमर के पत्थरों से जड़ित महल बनवाया। महल में तमाम सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। उसने पड़ोसी राज्य विक्रमनगर के राजा अजय सिंह की सुंदर पुत्री राजकुमारी सुकन्या से विवाह रचाया। परंतु राजा विक्रम सिंह के मन को शांति नहीं मिली। वह हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि उसे शांति और सुख मिल जाए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीतने के साथ राजा विक्रम सिंह को सुखी रहने का कोई उपाय नजर नहीं आया। तो एक दिन उसने अपने दरबारियों को झिड़क दिया। वह बोला, तुम इतने लोग दरबार में बैठे हो, तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं है कि मैं सुखी क्यों नहीं रह पाता हूँ? आप लोग कोई उपाय क्यों नहीं बताते कि मुझे क्या करना चाहिए? राजा विक्रम सिंह के गुस्से को देखकर सारे दरबारी सहम गए थे। उनमें से एक दरबारी जो बुद्धि से तेज माना जाता था ने हिम्मत कर कहा, महाराज, मेरी आपको एक सलाह है। आप जब भी कोई काम नहीं कर रहे हो तब आपको कोई खेल खेलना चाहिए। इससे आपको सुख प्राप्त होगा। इस पर राजा क्रोधित होकर बोला, नहीं, मैं ऐसा थका देने वाला काम नहीं कर सकता। तब एक दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, आपको खाली समय में नीले आकाश को निहारना चाहिए। इससे आपके दिल को शांति मिलेगी। दरबारी के इस सुझाव पर तो विक्रम सिंह उबल ही पड़ा। वह गुस्से से चिल्लाया, नहीं, मैं जब भी आकाश की तरफ देखता हूँ मुझे चंद्रमा और तारे नजर आते हैं। उनको देखकर क्रोध से मेरा हृदय फटने लगता है, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। राजा का क्रोध भरा उत्तर सुनकर सब दरबारियों में मौन छा गया। जब काफी देर तक चुप्पी छाई रही तो एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा, महाराज, संगीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? संगीत दुखी व्यक्ति को राहत देता है, वह मनुष्य को प्रसन्न कर देता है। हम आपको प्रतिदिन उत्तम कोटि का मनोहारी संगीत सुनाएंगे। दरबारी का सुझाव सुनकर राजा विक्रम सिंह तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या तुम लोग मुझे दिन रात संगीत सुनाकर पागल करना चाहते हो? क्या एकदम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? फिर राजा दरबार से उठकर अपने आराम कक्ष में चला गया। राजा विक्रम सिंह के दरबार से चले जाने के बाद अधिकतर दरबारी भी उठकर बाहर चले गए, परंतु विनय पाल नामक एक दरबारी वहीं बैठा कुछ सोचता रहा। काफी देर सोच विचार के बाद वे राजा विक्रम सिंह के आराम कक्ष में गया। वहां जाकर उसने कहा, महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर आप वह काम कर लें तो आप अवश्य ही सुखी रहने लगेंगे। राजा विक्रम सिंह ने उत्सुक होकर पूछा, जल्दी बताओ क्या उपाय है? मैं किसी भी तरह सुखी रहना चाहता हूँ। बहुत ही सरल उपाय है महाराज। आप अपने राज्य में एक सुखी व्यक्ति की तलाश करवाकर उसकी कमीज उतरवाकर स्वयं पहन लें। इससे उस व्यक्ति का सारा सुख आप में प्रविष्ट हो जाएगा। उस दरबारी का यह उपाय राजा विक्रम सिंह को बहुत पसंद आया। उसने उसी समय सेनापति को आदेश देकर राज्य की हर दिशा में सुखी व्यक्ति की तलाश में सैनिकों को दौड़ा दिया। सैनिक कई दिनों तक ऐसे व्यक्ति को तलाशते रहे जो पूर्ण रूप से सुखी हो, परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अंत में कई दिनों की खाक छानने के बाद एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति मिला। वह एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी के सामने बैठ मुस्कुराते हुए गाना गा रहा था। पूछने पर उसने सैनिकों को बताया कि वह दुनिया का
सबसे सुखी व्यक्ति है। सैनिकों ने उसे साथ चलने और राजा को अपने सुख का राज बताने को कहा। कई दिनों की यात्रा के बाद सैनिक उस व्यक्ति को लेकर राजधानी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इस बारे में राजा को सूचना दी। यह समाचार पाते ही राजा व्याकुल हो उठा। वे मन ही मन बुदबुदाया, अब मैं सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को अंदर ले आएं। राजा ने पहले ही अपनी कमीज उतार ली, जिससे वे उस व्यक्ति की कमीज को तुरंत पहन सके। तभी द्वार खुला और वे व्यक्ति उसमें प्रविष्ट हुआ। राजा ने कहा, आओ दोस्त, जरा अपनी कमीज उतार कर मुझे दो। इस पर वे व्यक्ति मुस्कुराया और राजा के पास खड़ा हो गया। हाय, यह क्या? राजा ने उसे देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गया। दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति के तन पर कोई कमीज ही नहीं थी। वे निहायत गरीबी और अभाव में भी खुश था। अब राजा की समझ में आ गया कि सुखी होने के लिए धन दौलत और वैभव की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक राजा एक जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। उसके सिपाही भी उसे ढूंढ नहीं पाए। उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी राजा खुद नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, पर राजा उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। राजा जब बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं राजा साहब, मैं आपको इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बता सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मानकर अपनी जान बचा लूं। उसने कहा, कहो बूढ़ी माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानने के तैयार हूँ। बूढ़ी औरत बोली, हे राजन, मेरी एक बेटी है, वह बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगी। राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वह बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर में ले गई, जो जंगल के अंदर ही था। घर के अंदर उसकी बेटी आग सेक रही थी और राजा के अंदर जाने पर उसने राजा को ऐसे देखा जैसे वे उनकी प्रतीक्षा ही कर रही हो। वह लड़की सचमुच ही सुंदर थी, पर राजा को पसंद नहीं आई। उसके चेहरे को देखकर राजा कुछ डर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। वह अपने महल में पहुंचा, जहां उसे अपने वायदे के अनुसार उस लड़की से शादी करनी थी। राजा पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी से उसके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की ये सौतेली माँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था। राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौतेली माँ उसके प्यारे बच्चों को कोई दुख पहुँचाए। इसलिए वह अपने 5 बच्चों को अपने महल से बहुत दूर सुनसान जगह पर बने महल में ले गया। उस महल के चारों ओर इतने सारे पेड़ थे कि वह महल बिल्कुल ही नजर नहीं आता था। घने पेड़ों के बीच से गुजरकर जो रास्ता उस महल की ओर जाता था, उसे कोई साधारण आदमी नहीं ढूंढ सकता था।
राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। वह प्रायः चुपचाप अपने बच्चों से मिलने चला जाता था। जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई दिनों तक गायब हो जाता था, तो रानी को भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप जाता कहाँ है। इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। एक बार जब राजा चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब नई रानी के नौकर ने उसका पीछा किया और 5 बच्चों के उस महल में रहने की बात उसने अपनी नई रानी से बताई। यह बात जानकर उस नई रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। अब उसने उन बच्चों से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए जादू से उन बच्चों के लिए 5 जादू भरी सिल्क की कमीजें बनाई। जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया, तो वह उन 5 कमीजों को लेकर अपने नौकर के साथ उस सुनसान महल में पहुंची। बच्चों ने जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, तो सोचा कि उनका पिता उनसे मिलने आ रहा है। वे खुशी-खुशी उछलते कूदते बाहर आए। तभी नई रानी ने उन 4 लड़कों के ऊपर अपनी बनाई कमीजें डाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में वे जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी-खुशी महल वापस चली आई। अब वह अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था, तो पहले वे अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल में गया। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े के टापों की आवाज सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। जब वे अपने घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा, तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा, तो वह बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेली छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। फिर उसने अपने पिता को सारी कहानी सुना दी, जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए। राजा को अपनी बेटी से यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी ऐसा काम कर सकती है। अपनी बेटी को इस सुनसान महल में छोड़ते हुए अब राजा को डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी बच्ची को भी उठाकर ना ले जाए। वह उसे अपने साथ महल में ले जाने लगा। तब उसकी बेटी बोली, उसे अपनी सौतेली माँ से बहुत डर लग रहा है। वह अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि क्यों ना आज की रात वह यहीं इस महल में रह जाए और अगले दिन वह उसके साथ अपनी नई माँ से मिलने जाए। राजा अपनी प्यारी बेटी की बात मान गया। उस रात राजा की बेटी को नींद नहीं आई। वह यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ से खतरा था। दूसरा, वह अपने भाइयों को खुद ही ढूंढना चाहती थी। वह रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। इस तरह वह सारी रात और अगले दिन तब तक चलती ही रही जब तक उसके टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। चलते चलते उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ उसने छोटे छोटे 4 बिस्तर बिछे हुए देखे। वो उन बिस्तरों के बगल में एक कोने में जमीन पर लेट गई। उसने इसी झोपड़ी में रात गुजारने का निश्चय किया। पर जैसे ही सूरज अस्त हुआ और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे झोपड़ी के बाहर कुछ सर की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि 4 बतख खिड़की से अंदर आ गए। उन्हें देखकर
राजकुमारी को लगने लगा कि कहीं ये उसके भाई तो नहीं। जब राजकुमारी ने अपना सर ऊपर उठाया तो चारों बतख उसे एकदम पहचान गए। उनमें से सबसे बड़ा भाई आदमी की आवाज में बोला, मेरी बहन, हमारी खुशी बहुत थोड़ी देर की है। इस झोपड़ी में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू आकर ठहरते हैं। अगर वे आज यहाँ आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन बोली, क्या तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते? सारे भाई एक साथ बोले, नहीं, हम इस हालत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। बहन अपने भाइयों की यह बात सुनकर रोने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें कभी भी इस जादू से छुटकारा नहीं दिलवा सकती? भाई बोले, हमारे छुटकारे की शर्त बड़ी ही कठिन है। तुम्हें 8 साल तक बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा। तुम हंस भी नहीं सकती हो और इन 8 सालों में तुम्हें 4 कमीजें बनानी पड़ेगी, जिनमें तुम्हें सितारों की तरह के विशेष फूल टाकने पड़ेंगे। उन फूलों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इन 4 सालों में अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सब कुछ बतलाकर सारे भाई चुप हो गए। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वे अपने भाइयों को इस जादू से छुटकारा दिलाने के लिए वे सब कुछ करेगी जो उसके भाइयों ने उससे कहा है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो चारों बतख वहाँ पर नहीं थे। राजकुमारी ने सुबह सुबह वे झोपड़ी छोड़ दी और शहर की ओर चल दी, पर रास्ते में उसे फिर एक जंगल से गुजरना पड़ा। चलते चलते अंधेरा होने लगा, पर जंगल खत्म नहीं हुआ। उसने पेड़ के नीचे रात गुजारी। अब राजकुमारी उस जंगल में रहकर ही अपने दिन गुजारने लगी। वो वहीं जंगल में ही एक पुरानी झोपड़ी में रहती और जैसे तैसे अपने लिए खाने और कपड़ों का प्रबंध करती। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने निश्चय पर अटल रही। देखते देखते 5 साल बीत गए। अब तो वे एक सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन सुबह वो उठी तो उसे तारों की तरह के कुछ फूल दिखाई दिए। उसने उन विशेष फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया। अपनी ओढ़नी फाड़कर उसने छोटी छोटी 4 कमीजें तैयार कर ली और उन कमीजों के कपड़े में यह विशेष सितारों वाले फूल जोड़ने लगी। अकेले होने की वजह से ना तो उसे बोलने की जरूरत थी, ना ही हंसने की। वह रोज कुछ सितारों वाले फूल इकट्ठे करती और एक कमीज के कपड़े में जोड़ देती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचा। जंगल में अकेली और खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठी उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा के सिपाहियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक सिपाही उसे पकड़कर राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार भी इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेले देखकर बहुत हैरान हुआ। वह लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? पर लड़की ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने सोचा शायद ये लड़की गूंगी है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले गया। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले लड़की के लिए सुंदर सुंदर कपड़े मंगवाए और अपने महल की नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। शाम को जब वे गूंगी लड़की नहा धोकर और सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपने साथ बिठाया। उसे बड़े ही सभ्य ढंग से खाना खाते देखकर
राजकुमार उससे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी रानी माँ के विरोध के बावजूद राजकुमार ने उस लड़की से विवाह कर लिया। रानी के गुस्से की सीमा नहीं रही। वह तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करना चाहती थी। उसने एक गवार भिखारी और गूंगी लड़की से विवाह करके उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से निकाला जाए। राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ कहना संभव नहीं था। 1 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वह खुद ही उस बच्चे को खा गई है। रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, तेरी पत्नी आदमखोर है, वे अपने बच्चे को ही खा गई। राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खा सकती, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों ना हो। उसे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वह लड़की बिल्कुल चुप रहती, न हंसती न बोलती, बस 4 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को मरवा दिया और उसके मुंह तथा हाथों पर खून लगा दिया और उसकी शिकायत राजकुमार से की तथा उस लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी ना होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वह उसे कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया। पर जब उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया तो रानी ने फिर पहले की तरह बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन बताया। इस बार राजकुमार को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। पहले जमाने में मौत की सजा आग में जलाकर दी जाती थी, उसे भी अपनी पत्नी को आग में जलाकर मारने की सजा देनी पड़ी। सजा सुनाने के बाद भी वे गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 4 साल पूरे होने का वह आखिरी दिन था। अगर वे अपनी सफाई में कुछ बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से छुटकारा नहीं मिल सकता था। उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वे अपने 4 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। जब राजा के सिपाही उसे आग में जलाने के लिए लेने आए तो राजकुमारी अपनी 4 कमीजों में सितारों वाले फूल टांग रही थी और उसे जबरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया। लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वह अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया, उसके 4 भाई उठकर उसके पास पहुँच गए। आग में बैठी होने पर भी उसने वे 4 कमीजें एक-एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वे कमीजें उसके भाइयों के शरीर से छुई, वे सब आदमी बन गए। उन सब ने दौड़कर अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाला। अब वे गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। 4 भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उन्होंने उसके ना बोलने का कारण बताया। राजकुमारी ने अपनी सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बतला दी।
राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वे अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, पर उसकी पत्नी जो बहुत ही समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी माँ को माफ कर दिया। रानी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह भी उस राजकुमारी से माफी मांगने लगी। चारों भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देकर अपने राज्य लौट गए। तो इस तरह राजकुमारी ने अपने 4 भाइयों को उस जादू से मुक्त किया और वह राजकुमार के साथ सुख ऐसे से ही रहने लेटेस्ट लगी। मसालेदार अटपटे धन्यवाद। चटपटे रस भरे रसीले मीठे और ताजी कहानी को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी कहानी सुनने के लिए और सीखने के लिए हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। अगला वीडियो देखने के लिए दूसरा पैड को क्लिक करें।